ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो यार। खैर मुबारक। क्या वजह, ईद नमाज के टाइम मस्जिद में नजर नहीं आए? खैरियत, सोए रह गए क्या? और नहीं नहीं भाई, क्यों सोए रह गए। मैंने और अब्बा जी ने 6:30 बजे गौसिया मस्जिद में नमाज पढ़ ली थी। कसाई ने 7 बजे आना था ना। अच्छा अच्छा, सही है। फिर आया था कसाई टाइम पे या धोखा दे गया है? 5 मिनट पहले आ गया था। 2 तो बकरे थे, घंटे में बना के चला भी गया। अब तो सिर्फ गोश्त तकसीम करना है। घर वालों ने इससे भी बना रखे होंगे। हमारे कसाई ने भी 8 बजे आना था और अभी आया है 30 मिनट पहले। बड़ा जानवर है ना हमारा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब चल ठीक है, मैं चलता हूँ, जाके देखूं कसाई ने खाल उतारी भी है कि नहीं। चलो शुक्र है खैरियत से छुरी फिर गई, वरना कल शाम को तो उसने सही वक्त डाला था तुम्हें। जुनेद दे रहा था हाल मुझे। बस यार, बड़ा जानवर था ना, मचर गया तो संभला ही नहीं भाई वगैरह से। सही बात है भाई, बड़ा जानवर संभालना बहुत मुश्किल है। बकरे ठीक रहते हैं। माशाल्लाह, दोनों बकरों का ठीक ठाक गोश्त निकला है। बकरे भी सेहतमंद थे, चर्बी भी खूब निकली है। तो फिर कहीं सारी चर्बी अपने गोश्त में तो नहीं डाल दी? ध्यान से बनाया ना हिस्से, ये ना हो कि अच्छा अच्छा गोश्त तकसीम कर दें और अपने लिए सिर्फ चर्बी बच जाए। पूरी समझदारी से हिस्से बनाए हैं मैंने। चांपे, रान और पुट का गोश्त अपने लिए और बाकी साफ सुथरा गोश्त मैंने रिश्तेदारों के लिए बनाया। और ये जो तीसरा हिस्सा गरीबों का है, इसमें क्या क्या है? नलिया चांपे तो नहीं डाल दी? इसमें सारा चर्बी और हड्डी वाला गोश्त है। कलेजी और फेफड़े जो बच गए थे वो भी डाल दिए। गरीबों में तो ये सब चलता है। चलो शुक्र है कि समझदारी से हिस्से बनाए हैं तुमने। भाई अगर रिश्तेदारों के घर गोश्त अच्छा ना जाए तो मुंह बनाते हैं, बातें करते हैं, और गरीबों के घर कुछ भी चला जाए तो गनीमत समझ के रख लेते हैं। हाँ जी, बन गए सबके हिस्से या अभी देर है? नहीं नहीं, कोई देर नहीं है, सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारी इंतजार में ठहरे थे। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं, बाकी तुम्हारी माँ तुम्हें सब कुछ समझा देगी। चलो भाई, अब्बा जी तो जान छुड़वा के सब कुछ मेरे पर डाल के गए। गया नहीं बेटा, अभी जा रहा हूँ। ये मत भूल के सुबह से कसाईयों के साथ मैं ठहरा था, तू नहीं। अब गोश्त तकसीम करना तेरा काम है। अच्छा बेटा, गौर से सुनो। ये वाला गोश्त रिश्तेदारों के लिए है और ये वाला गरीबों के लिए। ध्यान से लेके जाना, इधर का उधर ना कर देना। क्यों अम्मी, दोनों में कोई फर्क है क्या? गोश्त तो गोश्त होता है। बहुत फर्क है बेटा। रिश्तेदारों में साफ सुथरा गोश्त देना पड़ता है, गरीबों में जैसा भी हो चल जाता है। ये लोग हड्डी, छिछड़ा, चर्बी सब हजम कर जाते हैं। सही सही, समझ गया। ये तो गरीबों के शॉपर बने पड़े हैं अम्मी, और ये रिश्तेदारों के हैं। उस वाले पतीले में क्या है? ये तो अपने घर के लिए है। सबसे अच्छा गोश्त रखा है मैंने घर के लिए, और कलेजी और चांपों का सालन भी बनाया है मैंने। अच्छा जी, चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। तुम जल्दी से गोश्त तकसीम करके आ जाओ, तब तक तुम्हारे अब्बा भी आ जाएंगे। फिर सब मिलके खाना खाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से होते हैं इससे। गरीब, रिश्तेदार और घर के लिए। अस्सलाम वालेकुम ताया जान, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये आपका गोश्त। वालेकुम अस्सलाम। कामरान बेटा, तुम्हें भी ईद मुबारक। आओ अंदर आओ ना। नहीं नहीं ताया जान, बाद में आऊंगा। अभी बहुत सारा गोश्त तकसीम करना है, वक्त कम है मेरे पास और काम बहुत ज्यादा है। ये स्पेशल गोश्त अब्बा जी ने आपके लिए भिजवाया है। अच्छा अच्छा, अपने अब्बा को मेरा सलाम कहना और ईद मुबारक भी दे देना। खुद तो वो आया ना ईद मिलने के लिए। जी ताया जान, मैं बोल दूंगा। बस वो ईद का दिन है ना, इसलिए मसरूफियात हैं। इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर। अब मैं चलता हूँ। ये ले साहिल गोश्त, जाके दे दे खाला को, अम्मी ने भिजवाया है। अम्मी तो हमसायों के घर गई हुई हैं। वो साथ वाली आंटी है ना, उन्होंने दावत की हुई है आसपास की औरतों की, थोड़ी देर में आएंगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जब आए तो बता दियो कि कमरान आया था गोश्त देने। कमरान भाई, ईद का दिन है, कुछ खाए पिए बगैर जा रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है। और यार तुझे पता तो है कि कितने काम होते हैं ईद पे। इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। सुना है गोश्त मिल गया आपको, कैसा है फिर? देख नजीर, अगर तूने मजाक किया है तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जो गोश्त तूने भेजा है वो भेजने का था सही। गोश्त कम और हड्डियां चर्बी ज्यादा थी, और तो और 1-2 छिछड़े भी थे बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? आपकी भाभी ने खुद साफ सुथरा गोश्त बनाया रिश्तेदारों के लिए। लगता है कामरान से कोई गड़बड़ हो गई है, किसी और का हिस्सा दे गया आपको शायद। किसी और का हिस्सा? यानी इस तरह गोश्त तकसीम करते हो तुम?
अगर इसकी सफाई की जाए तो खाने के लिए कुछ भी ना बचे। भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं खुद आपको अच्छा गोश्त दे जाऊंगा। आप बेशक ये वाला गोश्त किसी मांगने वाले को दे दें। जो गोश्त मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो किसी और को कैसे दे दूं? ये गोश्त मैं चीलों को ना डाल दूं? शर्म आनी चाहिए तुझे। भाईजान कॉल ही काट दी। ये कैसे हो सकता है? रूबीना से तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई। नहीं साहिल बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। शॉपर मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। खाला जान, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो जब मैं ये शॉपर अम्मी को दूंगा तो वो खुद ही आपको कॉल करेंगी। फिर आपको पता है ना उनके मिजाज का। नहीं साहिल बेटा, अपनी अम्मी को ना देना, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। कोई भी मांगने वाला आए उसे दे देना, मैं खुद और अच्छा गोश्त लेके आऊंगी देने के लिए। जी ठीक है खाला, जैसे आप कहें। मैंने कामरान भाई को कॉल की थी, उनका नंबर बांधा तो इसीलिए आपको कॉल करके बताया। शाबाश बेटा, शुक्रिया बताने का। अल्लाह हाफिज। ये सब हुआ कैसे? गोश्त बदल गया है या ये क्या? ऐसा गोश्त तो नहीं रखा था मैंने घर के लिए। चर्बी हड्डी सब मिक्स हुआ पड़ा है। तुम तो कह रही थी कि रिश्तेदारों के लिए अच्छा और साफ सुथरा गोश्त रखा है तुमने। शब्बीर भाई की कॉल आई थी मुझे, कह रहे थे कि ये गोश्त भेजने का है जो तुमने मुझे भेजा है, उसमें सारे छिचड़े हड्डी और चर्बी मिक्स है। बेइज्जती करा दी है मेरी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही ये सब हुआ कैसे। साहिल ने कॉल करके भी यही सब कुछ कहा है। मैंने कमरान को अच्छे से समझाया भी था। समझाया था तो फिर ये सब कैसे हो गया? घर का हिस्सा तो ठीक पड़ा है ना? ये भी सारा मिक्स हुआ पड़ा है। देख ले अपने साहबजादे के काम। कामरान, ये क्या कर दिया तूने? कुर्बानी का सारा गोश्त। क्या हो गया? सब खैर तो है? आप लोग काफी परेशान लग रहे हैं। ये क्या हरकत की है तुमने कामरान? सारा गोश्त बर्बाद कर दिया। कैसा गोश्त दिया रिश्तेदारों के घर? सबकी कॉलें आ रही है, ईद के दिन नाराज हो रहे हैं सब। आप लोगों ने कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की है या रिश्तेदारों को राजी करने के लिए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो पूछा है वो बताओ। कामरान बेटा, तुमने घर का सारा हिस्सा रिश्तेदारों और गरीबों के गोश्त में मिक्स कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अच्छा गोश्त अलैदा किया था। ओ मेरे बुजुर्गो, सिर्फ जानवर ज़िबा करने से ही कुर्बानी कबूल नहीं होती। गोश्त के भी 3 हिस्से करने पड़ते हैं, एक घर का, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। आपने भी ऐसे ही किए हैं, है ना? हाँ भाई, ऐसे ही तो किए हैं इससे। मगर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलती कर दी। अब ये मुझे नहीं पता कि जानबूझ के की है या अनजाने में हो गई आपसे। आप लोगों ने 3 हिस्से तो किए, लेकिन इंसाफ से नहीं किए। इंसाफ? हमने कौन सी नाइंसाफी कर दी बेटा? नाइंसाफी ये की कि आपने अपने घर के लिए सबसे अच्छा गोश्त रखा और बाद में रिश्तेदारों के लिए भी बेहतरीन गोश्त अलग किया, और आखिर में जो हड्डियां, चर्बी, चिचड़े बच गए उसके गरीबों के लिए शॉपर बना के रख दिए। अगर ऐसे ही करना था तो कुर्बानी करने की क्या जरूरत थी? एक प्यारा सा बकरा काटते और फ्रिज भर लेते। बस अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो। सब ऐसे ही हिस्से तकसीम करते हैं, हमने कुछ अलग से तो नहीं किया। इसी बात का तो दुख है मुझे। जो गलती सब करते हैं आप लोगों ने भी वही की। आप लोग तो कुछ अलग करते, सारे गोश्त को मिक्स करते और बराबरी के साथ ही सब में तकसीम करते, फिर ही कुर्बानी का मकसद पूरा होता। बाकी किसकी कुर्बानी कबूल होगी और किसकी नहीं, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। अगर कहते हैं तो अभी भी एक बकरा ले आता हूँ, काट के भर ले फ्रिज। रुको कामरान, तुमने अपनी बात तो कर ली, अब हमारी भी सुनो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गलती हमारी है। हम कुर्बानी का असल मकसद भूल गए थे और गोश्त की तकसीम रिश्तेदारी और ताल्लुक़ की बुनियाद पे कर रहे थे, जो कि गलत है। हमें सबके साथ बराबरी से चलना चाहिए था। बेटा, हमसे ये गलती अनजाने में हो गई। हम अल्लाह से तौबा करते हैं और आइंदा हर कुर्बानी पे एहतियात करेंगे। ये तो अच्छी बात है। और माजरत, मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर बैठा। आप लोग मेरे बड़े हैं, लेकिन इस्लाह करना मेरा फर्ज था। तो देखा आपने, तकरीबन हर ईद पर हम ऐसी गलती करते हैं। साफ सुथरा अच्छा गोश्त अपने घर के लिए और बाकी का मिक्स बचा कुचा गोश्त रिश्तेदारों और गरीबों के लिए छोड़ देते हैं, जबकि बराबर के 3 हिस्से बनाकर तकसीम करने का हुक्म है। अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानी कबूल करे, आमीन। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।